Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the degradation of non-essential amino acids. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि 10 होते हैं उनकी हमने सिंथेसिस की थी। तो आज उसी से हम उनकी डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन बहुत ही आसान है, अगर आपको सिंथेसिस आती है तो बहुत ही आसान है। उससे पहले आप जाके पिछली वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो हमने पढ़ा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट से सीरीन बनता है, ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शन से। तो सीरीन की डिग्रेडेशन क्या होगी? सीरीन की डिग्रेडेशन क्या है? सिंपली ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में डिग्रेड हो जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीरीन से मिथाइलिन ग्रुप निकाल के ग्लाइसिन बन जाता है। तो इसकी डिग्रेडेशन क्या होगी? इसकी डिग्रेडेशन ये होगी कि इसमें मिथाइलिन ग्रुप ऐड होगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा जिससे हम सीरीन वापस बना लेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ग्लाइसिन किस में डिग्रेड होगा? सीरीन में, और फिर सीरीन किस में डिग्रेड होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीरीन से हमारे पास बन जाता है सिस्टीन। वो किस तरह बनता है कि इसमें सल्फर ग्रुप ऐड होता है मिथ्योनिन से। सो अब हमने अगर सिस्टीन को डिग्रेड करें तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। वो कैसे बनेगा कि इसमें से सल्फेट ग्रुप निकल जाएगा एज H2SO4, ठीक है, तो हमारे पास पायरुवेट बन जाएगा। इसके अलावा हमने 4th अमाइनो एसिड पढ़ा था, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एलानिन, जो कि बनता है पायरुवेट से ट्रांसअमाइनेशन से। और एलानिन की डिग्रेडेशन की बात करें तो इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ट्रांसअमाइनेशन से ही एलानिन से पायरुवेट बन जाएगा। सो हेयर इज अ समरी अबाउट द 4 अमाइनो एसिड्स डिग्रेडेशन, और वो ये है कि ये चारों अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन एट द एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बना रहे हैं। तो हमें पता है पायरुवेट जो कि यूज़ होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। सो हम कह सकते हैं कि ये चारों नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक है। कौन कौन से? सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, एलानिन। कैसे बनते हैं वो हमने, इनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट इज हमने देखा था कि ऑक्सालो एसीटेट के ट्रांसअमाइनेशन होने से एस्पार्टेट बनता है, ठीक है, और एस्पार्टेट की अमाइडेशन से एस्परजीन बनता है। अब इन्हीं रिएक्शंस को हम रिवर्स कर देंगे और हमारे पास इनकी डिग्रेडेशन आ जाएगी। डिग्रेडेशन इज वेरी सिंपल, जस्ट द रिवर्सल ऑफ द सिंथेसिस। एस्परजीन अमाइडेशन से बना था तो अब डीअमाइडेशन होगी तो एस्पार्टेट बन जाएगा, और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेशन से बना था तो ट्रांसअमाइनेशन जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ट्रांसअमाइनेशन ही दोबारा होगी तो ये ऑक्सालो एसीटेट बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एस्पार्टेट और एस्परजीन ऑन डिग्रेडेशन ऑक्सालो एसीटेट जो कि टीसीए साइकिल का एक कंपोनेंट है वो बना देते हैं। देन वी हैव अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो कि ट्रांसअमाइनेशन से ग्लूटामेट बनाता था सिंथेसिस में, और ग्लूटामेट से फिर आगे ये 3 अमाइनो एसिड्स मजीद बन जाते थे। तो ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेशन से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट की, ठीक है। ग्लूटामेट से अमाइडेशन होती थी तो ग्लूटामीन बन जाता था। ग्लूटामेट की रिडक्शन होती थी, ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड बनता था, और ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड की साइक्लाइजेशन से प्रोलीन बन जाता था, और ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड की ट्रांसअमाइनेशन से हमारे पास ऑर्निथिन बन जाता था, और ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में जाके आर्जिनिन बना देता था। अब इन्हीं सब रिएक्शंस को हमने रिवर्स कर देना है। वो कैसे? आर्जिनिन से बनेगा ऑर्निथिन, ऑर्निथिन की ट्रांसअमाइनेशन से बनेगा ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड, और प्रोलीन की जो रिंग होगी वो ओपन होगा और हमारे पास प्रोलीन से ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड बन गया। आर्जिनिन भी सेमीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और प्रोलीन भी ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा ग्लूटामेट। यहाँ से ग्लूटामीन की डीएमाइडेशन होगी तो बन जाएगा ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट की ट्रांसअमाइनेशन जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है वो होगी तो हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। सो these are the 10 non essential amino acids and their synthesis and their degradation। वो कैसे होगी कि just the synthesis जो रिएक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, एक्सेप्ट 1-2 रिएक्शन है, लाइक सीरीन है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और जो सिस्टीन है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा बाकी जस्ट रिवर्सल है, ठीक है। जिसकी अमाइडेशन हो रही है उसकी डीअमाइडेशन हो जाएगी, जिसकी ट्रांसअमाइनेशन हो रही है वो ऑलरेडी ट्रांसअमाइनेशन रिवर्स प्रोसेस होता है तो वो ट्रांसअमाइनेशन ही होगी। उसके अलावा जिसकी रिडक्शन हो रही थी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हमारे पास ये 10 के 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, चूंकि वो टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं या पायरुवेट बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो 10 के 10 ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि वो ऑन डिग्रेडेशन या तो पायरुवेट बना रहे हैं या फिर टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं।